हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में चैप्टर 4 वर्षा ऋतु एक कविता है उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, यानी कि दोबारा से पढ़ेंगे। चैप्टर 4 और चैप्टर 9 इन दोनों का रिवीजन करेंगे आज हम। ठीक है बच्चों, चैप्टर 9 है महात्मा बुद्ध और चैप्टर 4 है वर्षा ऋतु। ठीक है बच्चों, ये आप सभी को पता होगा कि आपके सितंबर के फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और बाकी के 1, 2, 3 एंड 5, 6, 7, 8 इन चैप्टर्स को मैं पहले रिवाइज़ करा चुकी हूँ आपको। इसकी वीडियोज़ आप ASN हाई स्कूल चैनल पर जाकर यूट्यूब पर आप अगर ASN हाई स्कूल के नाम से सर्च करेंगे तो आपको अपना चैनल मिलेगा स्कूल का। उस पर जाकर आप अपनी क्लास और सब्जेक्ट डालकर सर्च कर सकते हो। ठीक है, और वहाँ से आप उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हो। ठीक है, आज मैं आपको चैप्टर 4 वर्षा ऋतु एक कविता है उसका रिवीजन कराऊंगी और चैप्टर 7 का रिवीजन कराऊंगी। और बच्चों, आपके जो एग्ज़ाम होंगे इनके मार्क्स आपके जो फाइनल आपका रिजल्ट तैयार होगा उसमें ऐड होंगे, इसलिए आपको इन एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से एग्ज़ाम देने हैं। हर एक चैप्टर को आपको बीच में से पढ़ना है, क्योंकि बीच में से क्वेश्चंस भी बनेंगे आपके। ठीक है, एक्सरसाइज तो करनी ही है, क्वेश्चन आंसर तो लर्न करने ही है, शब्दार्थ भी करने, साथ साथ बीच में से भी पढ़ना है। ठीक है, पूरा चैप्टर रीड करना है ताकि बीच में से कोई क्वेश्चन आए तो आप कर पाएँ अच्छे से। आपके 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस होंगे, सभी क्वेश्चंस MCQs होंगे। ठीक है, और आपके 50 मार्क्स जो हैं वो आपके हाफ ईयरली के आपके जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें ऐड होंगे। ठीक है बच्चों, सिलेबस आपको आपकी हर एक टीचर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सेंड कर देंगी, यानी कि जिस टीचर के पास जो सब्जेक्ट है वो आपको भेज देंगी। लेकिन आपको एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है बच्चों, क्योंकि आपके फाइनल मार्क्स जो फाइनल जो रिजल्ट है आपका उसमें ऐड होंगे। इस बात को आप मैं बार बार कह रही हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, आपका हिंदी में रीडर का चैप्टर 1 से लेके 9 तक आएगा। तो चैप्टर 1, 2, 3 का और 5, 6, 7, 8 का मैं रिवीजन पहले करा चुकी हूँ, उन्हें रिवाइज़ करा चुकी हूँ। आज हम चैप्टर 4 और 9 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, और ग्रामर में आपका चैप्टर 1 से लेकर 10 तक आएगा। ठीक है, ग्रामर में चैप्टर 1 to 10 आएगा और उसमें आपका रीडर में आपका चैप्टर 1 to 9 आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, हम 4 चैप्टर का देखते हैं। वर्षा ऋतु एक कविता है उसको देखते हैं आज हम। ठीक है, काले बादल घिर घिर आते, गरज गरज कर शोर मचाते, वर्षे बादल घुमड़ घुमड़ कर नाचे मोर ठुमक ठुमक कर। यानी इसमें वर्षा ऋतु की बात की गई। वर्षा ऋतु में काले जो बादल हैं वो घिर घिर कर आते हैं, बार बार आते हैं। और जो घिर घिर कर आना माने कि बार बार उमड़ उमड़ कर आते हैं, और जो शोर मचाते हैं, गरजते हैं। तो जब बादल गरजते हैं तो आपको लगता है ना शोर हो रहा है, तो वो शोर मचाते हैं गरज गरज कर। और बरसे बादल घुमड़ घुमड़ कर नाचे मोर ठुमक ठुमक कर। बादल जो घुमड़ घुमड़ कर यानी कि बार बार बरस रहे हैं, और मोर जो है वो ठुमक ठुमक कर नाच रहे हैं। कोयल और पपीहा गाते, झिंगुर झंझन झांझ बजाते, ताल और सुलका यह संगम सुनकर खुश हो जाते हम। झांझ होता है बच्चों एक प्रकार का वाद्य यंत्र। ठीक है, तो कोयल और पपीहे जो है वो मिलकर गाते हैं, और झिंगुर जो होता है, झिंगुर भी एक बच्चों एक झंझन झंझन झांझ हो जाता। झिंगुर जो होता है वो एक अजीब सी आवाज़ निकालता है, ऐसा लगता है कोई यंत्र बज रहा हो। तो वो झंझन झंझन उस यंत्र को यानी कि अपनी इस आवाज़ को बजाते हैं, तो लगता है कोई यंत्र बज रहा हो। ताल और सुर का यह संगम, संगम का मतलब होता है मिलन, यानी ताल और सुर का यानी कि कोयल जो है गाते हैं और झिंगुर जो है वो कोयल पपीहा जो है वो गाते हैं और झिंगुर जो है झांझ बजाते हैं। तो इनका संगम जो है इनको सुनकर हमारा मन भी खुश हो जाता है। चारों ओर हरियाली छाती, जब वर्षा है भू पर आती, सफल किसानों का श्रम होता, मेहनत से जो सफल होता। चारों ओर जब हरियाली छा जाती है, जब धरती पर, यानी भू का मतलब होता है बच्चों धरती, जब धरती पर जब वर्षा आती है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है, और जो किसानों का जो श्रम है यानी किसानों की जो मेहनत है वो सफल हो जाती है। सफल किसानों का श्रम होता है, मेहनत से जो फसल है, वो जो मेहनत करके अपनी फसल को बोता है उनका वो श्रम सफल हो जाता है। कड़कड़ 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 बिजली कड़के, धड़ 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 बादल गरजे, अंकु बंकु और चिड़ैया वर्षा में नाचे मेंढक भैया। कड़कड़ 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 बिजली कड़के यानी कड़कड़ कर कर बिजली कड़कती है, और बादल जो धड़ 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 कर कर बरस गरजते हैं। अंकु बंकु और चिड़ैया, अंकु बंकु और चिड़ैया और मेंढक भैया जो हैं वो सभी मिलकर वर्षा ऋतु में नाचते हैं। ठीक है बच्चों, आज के बच्चों हम इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ में घिर आना यानी कि उमड़ आना। झांझ का मतलब होता है आपका एक प्रकार का वाद्य यंत्र।
संगम यानी मेल, रौनक खुशहाली, गरजना आवाज़ करना, ताल लय, भू धरती, श्रम मेहनत। मोर कब नाचते हैं, क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। मोर कब नाचते हैं, जब बादल बरसते हैं तब मोर नाचते हैं। झिंगुर क्या बजाते हैं, झिंगुर झन 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 झांझ बजाते हैं। क्या बजाते हैं, झन झन झांझ। किसानों का श्रम कब सफल होता है, जब बारिश धरती पर आती है और हरियाली छाती है। कब होता है सफल, जब बारिश धरती पर आती है और हरियाली छाती है। वर्षा में कौन कौन नाचा, अंकु बंकु चिरैया और मेंढक भैया वर्षा में नाचे। कौन कौन नाचा, अंकु बंकु चिरैया और मेंढक भैया, ठीक है, वर्षा में नाचे। सब बच्चों इसके हम बुक की एक्सरसाइज देखते हैं। ये खालिस्तान भरने हैं आपको। काले बादल घिर घिर आते, खालिस्तान शोर मचाते, गरज गरज कर शोर मचाते। बरसे बादल घुमड़ घुमड़ कर, नाचे मोर ठुमक ठुमक कर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है बच्चों। वर्षा आने पर मोर क्या करते हैं, क्या करते हैं मोर वर्षा आने पर, नाचते हैं। क्या करते हैं, नाचते हैं। चारों ओर क्या छा जाती है, क्या छा जाती है चारों ओर, हरियाली। क्या छा जाती है, हरियाली। किसानों का क्या सफल होता है, किसानों का क्या सफल होता है, श्रम या फिर मेहनत। श्रम का मतलब भी मेहनत ही होता है। किसानों का क्या सफल होता है बच्चों, मेहनत सफल हो जाती है। भाषा ज्ञान से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए टुकड़ों को जोड़कर सही शब्द बनाइए। तो पहले से क्या बनेगा, बादल, फिर आपका बनेगा कोयल, फिर बनेगा किसान और फिर बनेगा पपीहा। अब शब्दों का सही मिलान करना है। वर्षा की क्या होती है, ऋतु होती है। सुर से क्या है, ताल। मोर गीत, मोर नाचता है और कोयल गीत गाती है। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब इसके बाद बच्चों हम आपका चैप्टर नंबर 9 देखते हैं। चैप्टर नंबर 9 में बच्चों आपका क्या होता है, भगवान बुद्ध एक संस्मरण है ये, ठीक है। इसमें क्या है कि एक औरत होती है, इसका नाम गौतमी होता है और उसका बेटा जो है वो मर जाता है। तो वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और मर जाता है तो उससे बहुत दुखी हो जाती है और उसे लेकर वो भगवान बुद्ध के पास जाती है। उसे लगता है कि भगवान बुद्ध जो है वो उसे जीवित कर देंगे। तो भगवान बुद्ध उसे कहते हैं, जब वो लेकर जाते हैं कि माता आप रो मत, मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे ऐसे घर से जहाँ पर आज तक कोई भी मृत्यु ना हुई हो या कोई भी मरा नहीं हो, ऐसे घर से जाकर मुझे थोड़ा सा जल ला दो, ठीक है। और जब मैं आपके इस बेटे के शरीर पर उस जल को डालूंगा तो वो जीवित हो जाएगा। तो जो गौतमी थी वो सारे गांव में घूमी, सब जगह घूमी, लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो वो निराश हो जाती है और निराश होकर महात्मा बुद्ध के पास वापस आ जाती है। तो भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध जो होते हैं वो कहते हैं कि माता, ये संसार एक निश्चित नियम है, आज नहीं तो कल हर प्राणी को मरना है, यानी सभी को मरना है, जो आया है उसे मरना ही है, फिर मोह कैसा। तो इस बात को सुनकर जो गौतमी होती है उसे आत्मबोध हो जाता है और वो अपने पुत्र को दाह संस्कार करके अपना कर्तव्य पूरा कर देती है और शांत भाव से अपने घर चली जाती है। ठीक है, इस कहानी से बच्चों में शिक्षा मिलती है, पृथ्वी पर कोई भी अमर नहीं है, जो आया है उसे जाना ही है। ठीक है, इसके बाद शब्दार्थ देखते हैं। बीमार यानी रोगग्रस्त, जीवनदान नया जीवन देना, निश्चित पक्का, पार्थिव मृत, ढाढ़स हौसला, आत्मबोध सच्चा ज्ञान। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। गौतमी कहाँ रहती थी, गौतमी कहाँ रहती थी बच्चों, गौतमी गांव में रहती थी। कहाँ रहती थी, गांव में रहती थी। वह ज़ोर ज़ोर से क्यों रोने लगी, गौतमी ज़ोर ज़ोर से क्यों रोने लगी, क्योंकि उसका पुत्र मर गया था, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। गौतमी का पुत्र मर गया था, अपने पुत्र की बीमारी की अवस्था में उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी और गौतमी बहुत दुखी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और गौतमी कहाँ रहती थी, गांव में रहती थी। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अपने पुत्र का पार्थिव शरीर लेकर किसके पास गई थी। अपने पुत्र का पार्थिव शरीर लेकर किसके पास गई थी, भगवान बुद्ध के पास गई थी। ठीक है, अंत में गौतमी ने अपना कौन सा कर्तव्य पूरा किया, अंत में गौतमी ने अपने पुत्र का दाह संस्कार करके अपना कर्तव्य पूरा किया। ठीक है, इसके बुक एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गौतमी, इसमें क्या है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ये शब्द जो दिए हुए हैं आपको चुनकर रिक्त स्थान में भरने हैं। गौतमी अपने खालिस्तान से बहुत प्यार करती थी, किससे, बेटे से। उसका बेटा खालिस्तान पड़ गया, क्या पड़ गया, बीमार। निराश होकर गौतमी खालिस्तान के पास वापस आ गई, किसके पास वापस आ गई, महात्मा बुद्ध के पास। गौतमी खालिस्तान भाव से अपने घर चली गई, कैसे भाव से, शांत भाव से।
संक्षिप्त उत्तर, गौतमी के साथ कौन सी घटना घटी? गौतमी का बेटा बीमार पड़ गया और बीमारी की अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। भगवान बुद्ध ने गौतमी को ढाल बढ़ाते हुए क्या कहा? उन्होंने गौतमी से कहा कि तुम किसी ऐसे घर से थोड़ा सा जल लेकर आओ जिस घर में कोई मौत न हुई हो। गौतमी निराश होकर क्यों लौट आई थी? क्योंकि उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला था जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि पृथ्वी पर कोई भी अमर नहीं है, यानी कि जो आया है उसे एक दिन न एक दिन जाना ही है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। गौतमी के 4 बेटे थे, सही है गलत है बताओ? गलत है। रोते रोते उसे भगवान बुद्ध का ध्यान आया, सही है गलत है? सही है। भगवान बुद्ध ने उसके बेटे को जीवित कर दिया, गलत है, नहीं किया, क्योंकि जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। गौतमी को आत्मबोध हो गया, सही गलत? सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों को, भाषा ज्ञान से सही मिलान करके नीचे दिए गए अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, रोते रोते उसे भगवान बुद्ध का ध्यान आया, आज नहीं तो कल सभी को मरना है। गौतमी शांत भाव से अपने घर चली गई। ठीक है, निम्नलिखित समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्दों का सही मिलान कीजिए। भगवान का मतलब ईश्वर, ढाढ़स का मतलब हौसला, अवश्य, जरूर, बहुत, ज़्यादा। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। गौतम को खाना खाया, गौतम को नहीं है, गौतम ने खाना खाया। ठीक है, गौतमी की पुत्र बीमार हो गया, गौतमी का पुत्र बीमार हो गया। गौतमी एक गांव से रहती थी, गौतमी एक गांव में रहती थी। से की जगह में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ की जगह का आ जाएगा, यहाँ पे को की जगह ने आ जाएगा। मेरे पुत्र का जीवन दान दे दो, यहाँ का की जगह को आएगा, मेरे पुत्र को जीवन दान दे दो। जिन शब्दों को आपने शुद्ध किया है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? कारक। ठीक है, क्या कहते हैं? कारक। ने, का, में, ये सब क्या है बच्चों? कारक हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्या है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग बदलने हैं आपको। कुछ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए अंत में आय, अक और इका में बदल दिया जाता है। अंत में आय, अक को इका में बदल जाता है। जैसे कि अध्यापक, तो अक आ रहा है तो इसको अध्यापिका, इका में बदल दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सब चेंज करने हैं। बालक, बालिका, गायक, गायिका, सेवक, सेविका, लेखक, लेखिका, नायक, नायिका, पाठक, पाठिका। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों आपका ये है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें से आप क्वेश्चन आ सकते हैं कि भगवान बुद्ध के बारे में दिया गया कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। ठीक है, बचपन का क्या नाम था उनका? सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम माया देवी, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। इनके द्वारा चलाया गया धर्म, कौन सा धर्म चलाया था भगवान बुद्ध ने? बौद्ध धर्म। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आज हमने आपकी चैप्टर 4 और चैप्टर 9 का रिवीजन किया रीडर में। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।